हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, जैसा कि एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम आज 4 फरवरी के पहले और दूसरे शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है। तो जिस तरह से आज पहले और दूसरे शिफ्ट में जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और करंट अफेयर के सवाल पूछे गए थे, तो उसी के आधारित पर आज की इस क्लास में पूरे 100 सवाल को देखने वाले हैं। तो जिनका पेपर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, 14 फरवरी को है, तो ये पूरे 100 सवाल को जरूर तैयार करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होंगे और जिस तरह से आपके शिफ्टों में सवाल पूछे जा रहे हैं, जिस टॉपिक से सवाल पूछे जा रहे हैं, उन्हीं टॉपिक के प्रश्न आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों, आप अपने परीक्षा से पहले ये पूरे 100 सवाल को देखेंगे। ओके, फुल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ये पूरे 100 सवाल। ओके, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। समय नहीं है भाई, तो इसलिए आप फटाफट ये पूरे 100 सवालों को कंप्लीट तरीके से देखेंगे और इस क्लास से आपको ये भी समझ में आएगा कि आपके पेपर में किस तरह के सवाल आ सकते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान महात्मा गांधी कहाँ थे? 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान महात्मा गांधी जी कहाँ पर थे? तो कलकत्ता शहर में थे। पहले का डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। डैश भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह कहां पर हुआ था? भारत में महात्मा गांधी का जो पहला सफल सत्याग्रह हुआ था, जो कि 1917 में हुआ था, चंपारण में। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड को। चार्ल्स विल्किनसन का भागवत गीता का अंग्रेजी संस्करण पहले किस वर्ष में प्रकाशित किया गया था? चार्ल्स विल्किनसन का भागवत गीता का अंग्रेजी संस्करण पहले किस वर्ष में प्रकाशित किया गया था? तो 1785 में प्रकाशित किया गया था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को। किस महान स्वतंत्रता सेनानी को देश बंधु के नाम से जाना जाता था? किस महान स्वतंत्रता सेनानी को देश बंधु के नाम से जाना जाता था? तो चित्तरंजन दास जी को। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 को। राजनीति स्वतंत्र राष्ट्र के लिए जीवनदायी होती है, यह कथन किसने कहा था? राजनीति स्वतंत्र राष्ट्र के लिए जीवनदायी होती है, यह कथन किसने कहा था? तो अरविंद घोष ने कहा था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट, अगला सवाल को देखिए। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले भाई, आप सभी को अपने शिफ्ट में बैठने से पहले ये सिलेक्शन वाले प्रश्न को पढ़ लेना है भाई। इस टाइम इसी पीडीएफ का बोलबाला है भाई, जो हमने आपसे कहा था जीके जीएस कंप्लीट आप पढ़ लीजिए भाई। स्टैटिक जीके पूरा पढ़ लीजिए। स्टैटिक का था पूरे सवाल आपको इसी में से मिल जाएंगे। इंग्लिश का पूरे जो 25 क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। करंट अफेयर जो 1 साल के पूरे, इसको पढ़ना आप सभी को। रीजनिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए, मैथ की बात ही छोड़ दीजिए भाई, पूरा आपको इसी में से सोल्यूशन मिलेगा। तो साथियों, ये ऑफर हमने आपको कहा था भाई, मात्र 100 रुपये में। इस नंबर पे आप सभी को मैसेज करना है। जैसे ही मैसेज करेंगे, टीम आपसे बात करके तुरंत आपको प्रोवाइड करेगी। समय नहीं है भाई, ये मात्र ऑफर है। अब आप सभी के पास ऑफर, ये समझिए कि 1 रुपये कम भी हो सकता है भाई, 99 का ये ऑफर आप सभी के पास पहुंच जाएगी। प्लस इसके अलावा आप सभी को हम फ्री 40 टेस्ट भी तो दे रहे हैं, टोटल 1000 क्वेश्चन का, जीके जीएस करंट अफेयर इंग्लिश का, जो आपका मेन सब्जेक्ट है। तो साथियों, आप सभी अपने पेपर में जाने से पहले इसके देख लीजिए भाई, रिवीजन कर लीजिए भाई, इसी से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ओके, तो इस नंबर मैसेज करिए भाई, तुरंत अपने पास इस पीडीएफ को मंगा लीजिए आप लोग। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर। निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? तो साथियों, कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिख दिया था? तो बीडी सावरकर ने लिखा था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को। अरोड़ा आसफ अली को कहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? ये इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे, बताएंगे। अरोड़ा आसफ अली को कहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट, अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 को। भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो थॉमस बेबी गंटन मैकॉले की थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को।
सर्वोपरि सत्ता की नीति किसने दी थी? सर्वोपरि सत्ता की नीति किसने दिया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग दी थी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 को। न दलील न वकील न अपील टिप्पणी इनमें से किससे संबंधित है? न दलील न वकील न अपील, ये टिप्पणी किससे संबंधित है? तो ये रॉलेट एक्ट से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को। राप्ती नदी भारत के किस पड़ोसी देश से निकलती है? राप्ती नदी भारत के किस पड़ोसी देश से निकलती है? तो ये नेपाल देश से निकलती है राप्ती नदी। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या बनेगा? 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन था? 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन था? सभी बताएंगे तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था भाई। तो इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 को। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी कहा था? गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी कहा था? तो अवध साम्राज्य को चेरी कहा था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 को। भारत के किस राज्य में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है? तो साथियों, भारत के किस राज्य में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 को। निम्न में से मुख्य रूप से मद्रास के होम रूल लीग की स्थापना किससे संबंधित है? मुख्य रूप से मद्रास के होम रूल लीग की स्थापना ये किससे संबंधित है भाई? आपसे बताएंगे तो एनी बेसेंट संबंधित थी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 को। ग्रीडा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ग्रीडा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 को। उस्ताद बंदू खान और संतोष मिश्रा किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? उस्ताद बंदू खान और संतोष मिश्रा किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? तो ये सारंगी के हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 को। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो मानवेंद्र नाथ रॉय जी थे। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार किस वर्ष गाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार किस वर्ष में गाया गया? तो 1911 में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 को। नेहरू देशभक्त जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ है, यह उक्ति किसके द्वारा कही गई थी? नेहरू देशभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ है, यह उक्ति किसके द्वारा कही गई थी? तो ये मोहम्मद इकबाल ने कही थी। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। कामागाटा मारू एक वाष्प शक्ति चालित जलयान था भाई, किसकी? तो बताइए। कामागाटा मारू जो है एक जापानी वाष्प शक्ति चालित जलयान थी। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 को। निम्नलिखित में से किसने 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर लाल किले पर शहनाई वादन किया था? किसने 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर लाल किले पर शहनाई वादन किया था? तो बिस्मिल्लाह खान ने किया था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। राजा राम मोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ साथ उसका संपादन भी किया था? तो साथियों, राजा राम मोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ साथ उसका संपादन भी किया था? तो संवाद कौमुदी की। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को बताइए, क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए। गोविंदी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, गोविंदी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 को। हेनरी लॉरेंस इनमें से किस युद्ध से संबंधित है? हेनरी लॉरेंस किस युद्ध से संबंधित है? तो ये चिन्हट युद्ध से संबंधित है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 को। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था।
बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। अहमद शाह अब्दाली भारत के किस एशियाई देश से आया था? अहमद शाह अब्दाली भारत के किस एशियाई देश से आया था? तो अफगानिस्तान देश से आया था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 29 को। अलमाटी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया? अलमाटी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो कृष्णा नदी पर किया गया। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 को। भारत में पुर्तगालियों ने निम्न में से किस स्थान पर अपने पहले किले का निर्माण किया था? भारत में पुर्तगालियों ने किस स्थान पर अपने पहले किले का निर्माण किया था? तो कोचीन में किया था। तो साथियों ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 को। बाबर का वास्तविक नाम क्या है? बाबर का वास्तविक नाम क्या है? तो जहीरुद्दीन है बाबर का वास्तविक नाम। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी की ऊंचाई कितने मीटर की है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी की ऊंचाई कितने मीटर की है? तो 1501 मीटर की है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 को। 15वीं सदी में बाबर ने किस खेल को भारत में लोकप्रिय बनाया था? तो साथियों आप सभी को अपने शिफ्ट में बैठने से पहले ये पूरे 100 सवाल देखना है और आप लोग अपना एग्जाम डेट भी बता दीजिएगा भाई कि आप सभी का एग्जाम किस डेट को होने वाला है। ओके, तो उसी तरह आपके लिए पूरे पेपर का सोल्यूशन हम करवाएंगे। ठीक है, 15वीं सदी में बाबर ने किस खेल को भारत में लोकप्रिय बना दिया था? तो पोलो को। बी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ स्थित है? शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह ये कहाँ पर स्थित है? तो अजमेर में स्थित है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 को। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 14वीं शताब्दी में हुई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 को। कल सूबाई चोटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? कल सूबाई चोटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 को। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राजवंश के राजा द्वारा बनाया गया था? तो साथियों मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है किस राजवंश के राजा द्वारा बनाया गया था? तो सोलंकी राजवंश के राजा द्वारा बनाया गया। बी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 को। बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित कोणार्क मंदिर कब बनवाया गया था? बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित कोणार्क मंदिर कब बनवाया गया था, यानी किस शताब्दी में बनवाया गया था? तो ये 13वीं शताब्दी में बना था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 को। बरौनी कोयला आधारित बिजली स्टेशन किस राज्य में स्थित है? बरौनी कोयला आधारित बिजली स्टेशन ये किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार राज्य में है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को को किस वर्ष निर्मित किया गया था? तो साथियों टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को को किस वर्ष में निर्मित किया गया था? तो 1907 में किया गया। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 को। भारत में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारत में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। आईएमओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए आईएमओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो लंदन में स्थित है आईएमओ का हेडक्वार्टर। तो सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 43। रियल किस देश की मुद्रा है? तो सातु रियल किस देश की मुद्रा है? तो ये ब्राजील की मुद्रा है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 को। भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है? तो साथियों भारत में जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये अहमदाबाद में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 45। किस वर्ष में भारत ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था? किस वर्ष में भारत ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था? तो वर्ष 1975 में किया था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत कब की गई थी? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1 जनवरी 2017 की गई थी।
तो साथियों ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 47, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? जवाहर ग्राम समृद्धि योजना किस वर्ष शुरू करी गई थी? तो इसकी शुरुआत 1999 में की गई थी। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 48, भारत में प्राकृतिक बंदरगाह का चयन करिए। इनमें से भारत का जो प्राकृतिक बंदरगाह वो कौन सा है? तो मुंबई बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह है, तो डी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 49, भूटान के साथ भारत की सीमा रेखा की लंबाई कितने किलोमीटर की है? भूटान के साथ भारत की सीमा रेखा की लंबाई कितने किलोमीटर की है? पूरे 699 किलोमीटर की है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 को, कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? तो साथियों कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है भाई? याद रखिएगा जोजिला दर्रा है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 को, कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई हैं? कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई हैं? तो पूरे 5 राज्यों की सीमा नेपाल से जुड़ी हुई हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 52, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली शहर में स्थित है। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये स्थित है कोलकाता शहर में। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 को, बोडो किस राज्य के मूल निवासी हैं? बोडो जो है ये किस राज्य के मूल निवासी हैं? तो असम के मूल निवासी हैं। बोडो बोडो एक जनजाति है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 को, भारत का पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया था? तो साथियों भारत का जो पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र था ये किस राज्य में स्थापित किया गया था? तो महाराष्ट्र राज्य में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 को, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का सृजन किस वर्ष किया गया? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का सृजन किस वर्ष में किया गया था? सभी बताएंगे, तो ध्यान रखिएगा इसका सृजन 1957 में किया गया। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 को, भारत में त्रिचरण नाविकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना किसने की थी? भारत में त्रिचरण नाविकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना किसने किया था? तो होमी भाभा ने किया था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 को, कैगा नाविकीय संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कैगा नाविकीय संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 को, कौन सा भारतीय राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो साथियों कौन सा भारतीय राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो मध्य प्रदेश है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 60, भारत के उप प्रधानमंत्री 1977 से लेकर 1979 तक कौन थे? भारत के उप प्रधानमंत्री जो कि 1977 से लेकर 1979 तक कौन उस टाइम थे? तो जगजीवन राम जी थे। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 61, 17वीं लोकसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे? 17वीं लोकसभा के जो कार्यवाहक अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो वीरेंद्र कुमार थे। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 62, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति संबंधित अनुच्छेद इनमें से कौन सा है? राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति संबंधित अनुच्छेद की बात करते तो अनुच्छेद 1, 2, 3 यानी 123 है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का एक अंग नहीं है? भारतीय संसद का एक अंग कौन सा नहीं इनमें से? जैसे देखिए राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा ये तो तीनों होते हैं भाई, संसद का एक अंग है तीनों ये, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, लेकिन राज्य विधानसभा नहीं होती है, तो यही क्या हो जाएगा? संसद का एक अंग नहीं होगा। तो डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, 64 को, संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है? किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है? तो अनुच्छेद 112 में किया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 को,
भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन का प्रावधान करती है? तो साथियों, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन का प्रावधान करती है? तो भाग 7 है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 66। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र कितने साल की होती है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है भाई, यानी कितने साल की होती है? आप सभी को मालूम होगा 65 साल की है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 67। राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? तो महाधिवक्ता होते हैं। ऑप्शन है राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 68। भारत के मुख्य निर्वाचक आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है? यानी भारत के जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनके पद से कौन हटा सकता है? तो संसद के दोनों सदन ही हटा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 69 को। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी शिक्षक है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित शिक्षक है? तो अनुच्छेद 155 है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 को। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35 से किस वर्ष जोड़ा गया था? तो साथियों, भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 35 है किस वर्ष जोड़ा गया था? तो 1954 में जोड़ा गया। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 को। शिक्षा को भारतीय संविधान में किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? शिक्षा को भारतीय संविधान में किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 72। जीवन के अधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? जीवन के अधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है, शामिल किया गया है? तो अनुच्छेद 21 में रखा गया है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। तो देखिए कम समय है भाई, इसलिए हम जल्दी जल्दी सारे सवालों करा रहे हैं। आप सभी को तैयार करना है। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना गया है? तो एडम स्मिथ को। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 74। भारत में राष्ट्रीय आय को किसके पदों में मापा जाता है? भारत में राष्ट्रीय आय को किसके पदों में मापा जाता है, बताइए? तो साधन लागत पर, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद पे मापा जाता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 75। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष में पेश किया गया था? यानी FRBMA किस वर्ष में पेश किया गया था? एक अधिनियम ये है, तो 2003 में पेश किया गया। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, 76 को। भारत में किस वर्ष में प्रस्तुत किया गए बजट को काला बजट कहा जाता है? भारत में किस वर्ष में प्रस्तुत किए गए बजट को काला बजट कहा जाता है? तो जो 1973-74 में बजट पेश किया गया इसको काला बजट कहा गया। तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 77 को। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश प्रक्रिया किस वर्ष प्रारंभ हुई? भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश प्रक्रिया किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो 1991 में प्रारंभ की गई। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 78। भारतीय रुपए का नया मुद्रा प्रतीक आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया था? भारतीय रुपए का नया मुद्रा प्रतीक आधिकारिक रूप तौर पर किस वर्ष अपनाया गया था? तो 2010 में। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 79 को। निम्नलिखित में से किसका चित्र ₹200 के भारतीय नोट पर मुद्रित किया गया? बताइए किसका चित्र जो 200 रुपए का नोट है इस पर मुद्रित किया गया है? तो सांची का स्तूप किया गया भाई। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए, 80 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य जिम्मेदारी पूर्वक खपत और उत्पादन संबंधित है? कौन सा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य जिम्मेदारी पूर्वक खपत और उत्पादन से संबंधित है? तो SDG 12 है। ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 को। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत की GDP में सर्वाधिक योगदान देता है? तो साथियों कौन सा क्षेत्र भारत की GDP में सर्वाधिक योगदान करता है? तो तृतीय क्षेत्र है भाई। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए, 82। ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड स्कीम ये किस फंड में उपयोग की जाने वाली शर्तें हैं?
ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड ये जो स्कीम है ये म्यूचुअल फंड में उपयोग की जाने वाली एक प्रकार का शर्तें हैं। तो ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 83। 1929 के महामंदी इनमें से किस क्षेत्र में शुरू हुई थी? 1929 की महामंदी किस क्षेत्र में शुरू हुई थी? तो उत्तरी अमेरिका में हुई थी। ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, भारत में पहली समकालीन जनगणना कब की गई थी? भारत में जो पहली समकालीन जनगणना की गई थी किस वर्ष में की गई थी? समकालीन जनगणना की बात कर रहा है वो भी भारत में, तो 1881 में हुई थी। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 85 को, भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड झारसुगड़ा ये किस राज्य में स्थित है? भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड झारसुगड़ा ये किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है? इनमें से कौन सा ऐसा उद्यान है जो कि यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है? बताइए। तो वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 87। सुल्तान जोहर कप किस खेल से संबंधित है? सुल्तान जोहर कप किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 88। भारत में दहेज अधिनियम कब पारित किया गया? तो साथियों भारत में दहेज अधिनियम को कब पारित किया गया था? तो 1961 में। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 89। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की औसत वार्षिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत की है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो औसत वार्षिक वृद्धि दर है वो 1.64% की है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए दोस्त अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 90 को, भारत में 24 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो साथियों भारत में 24 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस। ऑप्शन है राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 91। वाइड एंगल किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? वाइड एंगल किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो ये अनिल कुंबले की है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 92 को, लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत सदन का नेता इसका अर्थ किससे है? यदि वह लोकसभा का सदस्य हो तो। लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत सदन का नेता ये किसका अर्थ है? जो कि यदि वह लोकसभा का सदस्य हो तो इसका अर्थ है भाई प्रधानमंत्री से है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 93। कबड्डी में प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन थे? कबड्डी में प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन थे? सहानंद महादेव शेट्टी थे। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 94। महाकाव्य कहानी मनु चरित्र के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? महाकाव्य कहानी मनु चरित्र के लेखक इनमें से कौन है? अल्लाह सानी पिद्दाना है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 95 को, निम्न में से कौन से राजनेता 1986 से 1979 तक राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में भारत के गृह मंत्री थे? तो साथियों इनमें से कौन से राजनेता 1986 से 1989 तक राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में भारत के गृह मंत्री थे? तो भाई बूटा सिंह थे। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 96 को, निम्नलिखित में से किसे भांगड़ा संगीत के कारण भांगड़ा का राजकुमार कहा जाता है? तो साथियों किसे भांगड़ा संगीत के कारण भांगड़ा का राजकुमार कहा गया? तो ध्यान रखिएगा सुखबीर सिंह को। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 97 को, 2016 के विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत नौकरियों पर ऑटोमेशन का खतरा था? तो साथियों 2016 के विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत नौकरियों पर ऑटोमेशन का खतरा था? तो पूरे 69% हो गया था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी करता है? तो साथियों कौन सा संगठन वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी करता है? तो वीपो करता है, यानी इनसीड कॉर्नेल विश्वविद्यालय वीपो जारी करता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 99 को, निम्नलिखित में से किस मंदिर में पंचायतन शैली की वास्तुकला है? तो साथियों किस मंदिर में पंचायतन शैली की वास्तुकला दिया गया है? तो दशावतार मंदिर में पंचायतन शैली की वास्तुकला है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए लास्ट 100 नंबर का क्वेश्चन देखिए,
प्रसिद्ध कवि और नाटककार राजशेखर निम्नलिखित में किस प्रतिहार राजा के दरबार में दरबारी कवि थे? प्रसिद्ध कवि और नाटककार राजशेखर किस प्रतिहार राजा के दरबार में दरबारी कवि थे? तो भाई महेंद्र पाल के। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों पूरे 100 सवाल कंप्लीट हो चुका है। अब बताइए कि आप सभी को किसी प्रकार का डाउट इन पूरे 100 सवाल में? तो उम्मीद करूंगा आप पूरे 100 सवाल अच्छी तरीके से तैयार कर लिए होंगे भाई। यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, डाउट लेकर आप नहीं चलेंगे। तो इसी तरह आपके लिए पूरे पेपर का सोल्यूशन हम डेली करवाते रहेंगे। तो आप सभी को डेली क्लास करना है भाई, और आप लोग अपना एग्जाम डेट जरूर बता दीजिएगा, ठीक है? तो चलिए दोस्त इस क्लास को समाप्त करते हैं और आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और आज के जो आपका पेपर हुआ था उसमें डॉक्यूमेंट मेन आपका आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, फोटो, ये 3 आपके पास होना चाहिए जब आप सेंटर पे जा रहे हो तब। ओके, तो आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक भाई। आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, रिलैक्स होकर आप एग्जाम देने जाइए, ठीक है? और किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक। भगवान भोलेनाथ की आशीर्वाद आप पे है भाई, आपके पेपर बहुत अच्छा जाए। तो सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद।